एलजेपी में चाचा और भतीजे की लड़ाई जारी है। आज दिल्ली में चिराग गुट ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में चिराग गुट ने दावा किया कि कार्यकारिणी में 90% लोग हमारे साथ हैं। और बैठक के बाद चिराग पासवान ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। चिराग पासवान ने कहा कि चाचा पशुपति पारस के खिलाफ पूरी मजबूती से वो लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही चिराग ने यह भी कहा कि वो 5 जुलाई से हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। देश की सियासत में आज की तारीख में सबसे चर्चित चेहरे हैं चिराग पासवान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, आज आपने वो बैठक बुलाई कार्यकारिणी की जो शायद आपको न बुलाना पड़ता तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, बिल्कुल ज़्यादा बेहतर होता अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं आती। पर वही है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। जब मैंने चुनाव लड़ा तो उस वक्त मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे पिताजी का निधन उस दौरान हो जाएगा। पर वो भी एक परिस्थिति थी और उसमें भी सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से उस दौर को भी निकाला, चुनाव लड़ा, अच्छे से लड़ा, मजबूती से लड़ा, जनता का अपार समर्थन, प्रेम मिला। और आज एक ये नई विचित्र परिस्थिति सामने उत्पन्न हुई है, जहां सामने जिनसे अब लड़ाई करनी है वो भी अपने ही हैं और अपनों के लिए ही लड़ाई हो रही है। तो ये एक परिस्थिति अलग है, बट हाँ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। आज मुझे पूरी खुशी और पूरा गर्व है कि मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोग आज यहाँ पर मौजूद थे। फिज़िकली अधिकांश लोग उसमें से मौजूद थे, भले मेरे प्रदेश अध्यक्ष हों, यूटी के अध्यक्ष हों, या जितने हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट्स हों, या हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरीज़ हों, हमारे नेशनल सेक्रेटरीज़ हों, हमारे उपाध्यक्ष हों। तो मुझे खुशी है कि जिस ताकत के साथ आज लोग यहाँ पे खड़े थे, और आप सबके कैमरा ने देखा, सबके सामने उनका परिचय भी रखा हुआ था। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग हिडन कर रहे हैं या नए लोगों को हम लोगों ने नियुक्त कर दिया। ये वही लोग हैं जो कि 20 साल से पापा के साथ भी इसी कार्यकारिणी में काम कर रहे थे। 1-2 अगर बीच में किसी का निधन हुआ हो या कोई वेकेंट हो, उसको हम लोगों ने ज़रूर बदला, बट उसके बाद अधिकांश लोग वही थे। तो मुझे खुशी है कि आज इस तरीके से संगठन का समर्थन मिला, और ये समर्थन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सांसद विधायक पार्टी में आते हैं, जाते हैं, और ये मेरी पार्टी में नहीं, ये हर पार्टी में परंपरा रही है। आप छोटी बड़ी हर पार्टी ले लीजिए, हर एक में चुनाव से पहले हो, चुनाव के बाद हो, लोग आते हैं, जाते हैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। बट पार्टी का जो ढांचा होता है वो उसका संगठन होता है, और उसकी आत्मा जो है वो संविधान होती है। तो मुझे खुशी है कि संविधान के तहत हम लोगों ने इस ढांचे को इसी खूबसूरती से बरकरार रखा और अब उसी को आगे लेकर जाना है। बिहार में मैंने आशीर्वाद यात्रा का मैंने जिक्र किया। 5 जुलाई को पापा का जन्मदिन होता है, और उस जन्मदिन के दिन उनकी कर्मभूमि हाजीपुर से इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। और उम्मीद है कि बिहार की जनता की तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, उन सबका आशीर्वाद, उन सबका प्यार मिलेगा, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है। पापा के जाने के बाद मुझे उम्मीद थी कि मेरे चाचा का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, बट अब उनका साया हटने के बाद कहीं ना कहीं अब मुझे सबके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। चिराग, आप भले कह रहे हूँ कि ये जो लड़ाई है महाभारत के सदृश है, महाभारत की तरह है, लेकिन आप भी जानते हैं कि दरअसल महाभारत की इस लड़ाई में जो आपके परिवार में चल रही है, इसमें कुछ लोग मोहरे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो पीछे से तार खींच रहे हैं, जिनका नाम आपने बड़े खुल कर के भी लिया है। तो क्या ऐलान जंग उनके खिलाफ भी है? देखिए, ऐलान जंग, पहली बात तो जब अपने ही धोखा देते तो आप किसी दूसरे पे क्या उंगली उठाएं। मैं क्या शिकवा करूं किसी दूसरे से, जब मेरे अपने ही मेरा साथ छोड़ गए। मेरे चाचा, मेरा भाई, जिसको मैंने पाला पोसा, जब यही लोग जब साथ छोड़ गए तो मैं दूसरे पे मैं क्या उंगली उठाऊं। तो बिल्कुल, जब आप रणभूमि में होते हैं तो सामने अब जो भी हो, लड़ाई सबके साथ है, बट हाँ, ये विश्वास है कि लड़ाई मैं जीतूंगा ज़रूर। और आखिर में ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि पशुपति पारस की कंस्टिट्यूएंसी हाजीपुर, उसको आपने चुना है, और उस लड़ाई के लिए आपने चुना है जो आप शुरू करने जा रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो, चाहे कुछ। क्या इसमें एक चुनौती देने वाली बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने अपने पिता की कर्मभूमि को चुना है, जहाँ पे जिसकी वजह से पिताजी की पहचान हुई, और जहाँ की पहचान पिताजी की वजह से थी। 2-2 बार वो वहाँ से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने, पिताजी ने अपना नाम दर्ज कराया। तो मैंने पिताजी की कर्मभूमि को चुना है, किसी को चुनौती देने के लिए या उसके लिए नहीं। मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मेरे पिता के जाने के बाद एक बेटे की तरह, बच्चे की तरह पिताजी ने अपने क्षेत्रवासियों का उन्होंने ध्यान रखा। आज जब वो नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका अंश होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस क्षेत्र के प्रति, हाजीपुर के प्रति मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊँ, और सिर्फ उसी उद्देश्य के साथ। और ये सिर्फ बिहार तक ही नहीं, हाजीपुर तक ही नहीं, हाजीपुर से तो इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा बिहार के हर एक ज़िले से होती हुई वापस पटना में हम लोग इसका समापन करेंगे, और एक नेशनल काउंसिल की बैठक के साथ इसका समाधान, पैचअप की सारी संभावनाएं खत्म। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया। मेरी तरफ से जितना बन सकता था मैंने अंत तक
उस दिन मुझे एंटीबायोटिक्स चल रही थी, कैंडुला लगा हुआ था। उसके बाद भी मैं चाचा से मिलने उनके घर गया, घंटों तक उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने अंत तक, पर मेरा जहाँ परिवार के प्रति मेरा उत्तरदायित्व है, पार्टी के प्रति भी है। पापा की बनाई हुई इस पार्टी को ऐसे टूटते बिखरते हुए मैं नहीं देख सकता। संगठन के लोगों की मुझसे अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं पे भी खरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है। तो अब भतीजे से ज़्यादा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में पार्टी के लोगों के सामने आना ज़रूरी था और इसीलिए हम लोगों ने इस कार्यकारिणी का आयोजन किया। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। चिराग पासवान, एक नई पारी, और वो नई पारी कैसी है जिसमें आखिरी लाइन अपने आप में डिफाइन करती है कि भतीजे की भूमिका से आगे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभानी है। अब इसमें लड़ाई जो है वो कार्यकारिणी की नहीं, पार्टी की नहीं, बल्कि जनता की है। जनता चिराग पासवान के साथ कितनी है, 5 जुलाई के बाद शायद ये देखने को मिले। कैमरामैन अमित राय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।